ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हम जो हैं पेज नंबर 233 और स्थूल सूक्ष्म का जो है हमारा अध्याय चल रहा है, उसका मूर्त अमूर्त विवेचन। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे थे कि सृष्टि की जो है कैसे संरचना हुई, इसी को आगे करते हुए कि उन्होंने कहा था कि अगर ये जब मूर्ति बनी तब ये बिगड़ भी जाएगी। तो यह बात उठी कि नहीं भाई, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है। हम लोगों का शरीर तो कर्मजन्य है। यह कर्मजन्य मानना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। भला इसमें कम तर्क नहीं है कि कर्मजन्य है कि नहीं है। आजकल दिल्ली सरकार की ओर से एक आध्यात्मिक अनुसंधान समिति खुली है, मेरा नाम भी उसमें है। भला तो कभी कभी उसकी प्रवृत्तियों की चर्चा हमारे पास आती है, उसका जो है विवरण आता है कि यह काम किया है। तो ये आध्यात्मिक अनुसंधान कर रहे हैं कि ज्योतिष और ग्रह सच्चे होते हैं कि नहीं, भूत प्रेत सच्चे होते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं। सोचो, हम लोग दार्शनिक लोग कितने नए ग्रह बनाकर रख दें, कितने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दें, इसका नाम कहीं आध्यात्मिक होता है? भूत प्रेत का नाम आध्यात्मिक नहीं है, ग्रह ज्योतिष का नाम आध्यात्मिक नहीं है। तो भिन्न रुचि ही लोकहा, लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। तो यह मूर्त जो है, उसकी यदि मूर्ति बनी हो तो यह ढूंढना पड़ेगा कि वह मूर्ति कैसे बनी। उसमें इनका भी हाथ तो मुड़ता है, तो यदि उन्हीं पर से दो भाग ना हों तो कैसे मुड़ेगा। उनकी उंगली भी तो किसी चीज़ को पकड़ती है। अगर हाथ और उंगली में दो भाग ना हों तो कैसे पकड़ेंगे। घुटने पर से पाँव ना मुड़ता हो तो कैसे चलेंगे। तो जब कई जोड़ से उनकी मूर्ति भी बनती है तो जोड़ जोड़ कर बनी हुई वह मूर्ति नित्य कैसे होगी। उसमें भी मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश है, वह बिना बने कैसे होगा। तो बोले कि वह लीला विग्रह है और हम लोगों का कर्म विग्रह है। अब जरा लीला विग्रह की बात आपको सुनावें। कभी भक्ति का प्रसंग होगा तो लीला विग्रह की बात हम आपको बिल्कुल ठीक ढंग से समझावेंगे। जैसे कोई पुरानी इमारत होती है तो उसकी जब विशेषता बतानी होती है कि इसमें क्या विशेषता है, तो जिस रूप से वह विशेषता मानी हुई होती है उस रूप से उसको बताते हैं। अलग अलग खंडहर हैं। अगर मोहन जोदड़ों की संस्कृति बतानी हो तो उस ढंग से बतावेंगे, और काशी के सारनाथ की बतानी हो तो उसको उस ढंग से बतावेंगे। अच्छा, अब देखो लीला विग्रह का अर्थ क्या है। लीला के लिए विग्रह की रचना अथवा लीला की द्वारा, अर्थात खेल खेल में विग्रह का निर्माण। तो आप समझो कि विग्रह पहले होगा तब लीला होगी, कि लीला पहले होगी तब विग्रह होगा। अगर विग्रह नहीं होगा तो लीला कहाँ से होगी। विग्रह के बिना तो लीला ही सिद्ध नहीं होगी। तो लीला से विग्रह बना, यह बात कहाँ से आएगी। और फिर जो स्वयं उत्पन्न है वह दूसरों की उत्पत्ति क्या करेगा। वह तो पूर्जा जोड़ने का काम कर सकता है। अब इसमें ब्रह्मा जी एक आध बात सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी बेचारे ही एक ऐसे हैं कि उनकी शान के खिलाफ कुछ भी बोल दो तो कोई नाराज नहीं होगा। शंकर और नारायण की शान के खिलाफ बोले तो कई लोगों को खटक जाएगा, पर ब्रह्मा जी जो पितामह हैं, ब्रह्मा जी का शरीर हमारे जैसा 5-6 फुट का नहीं है। तो ब्रह्मा जी हमारे जैसे 5-6 फुट के शरीरधारी मनुष्य हैं। ऐसी जो कल्पना लोगों की है वह झूठी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हूँ तो 3.5 हाथ का, लेकिन हमारा शरीर कितना बड़ा। बोले कि प्रकृति
महतत्व, अहंकार, पंच तन मात्रा और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब को मिलाकर जो एक शरीर बनता है, उस शरीर वाला मैं 3.5 हाथ का, माने चिंटी अपने हाथ से 3.5 हाथ की, और आदमी अपने 3.5 हाथ का, बच्चा भी तो अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, और जवान भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। प्रणाम भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।